ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 18 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने विशेष कहा, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है ना। ये हमेशा याद रखना है। शिव बाबा से मुझे फुल प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना, शिव बाबा को याद करना। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया सजा कर लाई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो, हम आत्मा है। देखो बाबा क्या नई बात बता रहे हैं। हाँ, वो गुदवा नहीं देते हैं, जैसे कई लोग अपना नाम गुदवा देंगे, कुछ और लिख देंगे। हाँ, तो बाबा कह रहे तुम उस पर लिखवा दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। नहीं लगा लेते? चित्र लगा हुआ ताकि याद बनी रहे। अब ये तो है नई ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही बच्चों को समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। तो बाबा कहते इसलिए बाबा को बहुत बहुत याद करना है, भूलना नहीं है ना। बाबा को याद करेंगे तो हमारा चार्ट भी अच्छा रहेगा और खुशी भी रहेगी। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी इशारा देते, बच्चे मुझे याद करो, याद करो। हाँ, हाथ में भी लिख लो। तो यह सिर्फ बेहद का बाप ही बच्चों को समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, बाबा कह रहे पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के। बाप कहते मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है।
जो स्वर्ग बनाए सबको सुख दे उसकी ग्लानि कर दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो सुख देवे उसकी ग्लानि तो नहीं करनी चाहिए। भूल गए हैं इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। बिना अर्थ ही समझा लेते हैं ना, देखो बना लेते। अभी कल भी बाबा ने जो अव्यक्त मुरली थी शिवरात्रि का, देखो चारों सब्जेक्ट से कैसे कनेक्शन है, बाबा ने कितना क्लियर बताया। और दुनिया में मनुष्य केवल स्थूल रूप से उसको मना लेते, उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं मालूम। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। हाँ? उनको बिल्कुल जानते ही नहीं है। ये धर्म कहाँ गुम हो गया, अभी बाप आकर समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी भी महिमा नहीं है। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। हाँ, बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं है। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाई प्लाट है। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, है ना भाई, दोनों कंपेयर कर सके। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। हाँ, बिंदी पर लाइट दे कैसे सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे लाइट तब देवे जब बिगर लाइट वाला पतित भी तो हो। बाबा तो कभी पतित बनते ही नहीं है। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुही गुही बातें बाबा समझाते रहते। गुही गुही माना बहुत गंभीर गहन बातें, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो कि याद में अच्छी रीति रहे। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते। बैठेंगे याद करने, बुद्धि भागती रहेगी। तो वायुमंडल भी देखो खराब कर देते फिर तो, और इस सेवा के बदले क्या हो गया, फिर डिसर्विस हो जाती। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाबा कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाए। हाँ, भगवान कह रहा उसका भी कहना नहीं माने तो कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। क्यों, दुनिया ही झूठी माया, झूठी काया, हाँ, झूठा सब संसार कहते हैं ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो और अच्छा ही है ना, और भी सीखेंगे। हाँ, सच बताएंगे तो दूसरों को भी लगेगा देखो ऐसे हमें भी सच बोलना है। यहाँ सच बताना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बाबा कह रहे बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। बाबा क्या कह रहे, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं जिनके नाम है उनको ही देनी है केवल राय। हमारा नाम नहीं, हम कैसे देवे। नहीं, बाबा कह रहे कोई भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हो, है ना। बाबा के हर बच्चे को हक है। तो आप सब भी सुनते हैं भाई बहने मुरली, तो जो कोई अच्छी कोई दुनिया में देखते ना ऐसे हम बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते, तो बाबा कह रहे राय देनी चाहिए। बाबा कहते कोई भी राय आवे तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। हाँ, शरीर छोड़ के जाना तो सभी को है, तैयारी करो ना करो नई दुनिया तो जरूर स्थापन होनी है। हाँ, घर में भी बच्चे नहीं पढ़ते, माँ बाप क्या कहते, भाई परिवर्तन तो होना ही है। अब पढ़ोगे तो तुम अच्छे बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम ही दुखी रहोगे। तो बाबा कह रहे बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। हाँ, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे, है ना। जैसे साधारण घर के हैं, गरीब हैं, तो कई अपना भाग्य बनाते हैं, जो भी है वही दिया तो भाग्य तो उनका बन गया ना। ऐसा नहीं है कि बहुत हम धन करेंगे या बहुत अपना लगाएंगे। बाबा कह रहे जो कना दाना हो। देखो सुदामा ने कच्चे किनकी चावल दिए, लेकिन डायरेक्ट दिया, भावना से दिया, तो महल मिल गया, है ना। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं लेके आई थी, मम्मा तो बहुत साधारण घर की थी, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, मुख्य है याद में रहने की बात, है ना। जितना हम याद में रहते और दूसरों को भी आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि भी नहीं है। हाँ, कोई सोचे बहुत फीस पड़ेगी, कैसे पढ़ाई पढ़े। बाबा कहते यहाँ तो फीस भी नहीं है। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर ले। हाँ, है धन तो उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, नहीं तो वो तो बेकार चला जाएगा। आज तो कितना डॉक्टर ही ले जाता है। बाबा कहते पहले ही उसको सफल करो तो डॉक्टर का हिस्सा भी खत्म हो जावे। पहले सुप्रीम सर्जन के नाम निकाल दिया तो हमारा सफल हो गया ना, तो वो भी बच गया, तो शुभ कार्य में गया। ऐसे बीमारी में खुद भी परेशान हो और पैसा भी कितना जावे, और कितना फिर देखो भय भी लगता, क्या क्या होता है शरीर का, फिर वो कमजोरी भी आ जाती कितना। बीमारी के बाद ठीक होते तो कितना वीकनेस भी रहती, पूरा घर परेशान, सब परेशान, तो हॉस्पिटल का, डॉक्टर का। तो बाबा कहते पहले ही है धन तो उसको सफल करो, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पापात्माओं का, पापात्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका चलो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। अब समझो कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं,
धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी। अब समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। हाँ? और यहाँ हम जो करते ईश्वरीय कार्य में लगाते तो उसमें सब कामनाएं पूरी हो जाती, हेल्थ भी तो वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, हाँ, अच्छा घर मकान भी, बुद्धि भी, सब मिल जाता है। तो यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तुम पावन बन जाते हो। हाँ? तो बाबा कह रहे तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, हाँ, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो राम राज्य की बहुत महिमा, वो है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर ही नहीं होता है ना। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक ही देखो मर जाते, हार्ट फेल हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, क्योंकि इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना नहीं होता है, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वो कम है क्या। बाबा के बच्चे तो बने। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया, अरे हमको बतलाने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, है ना। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है कि देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। हाँ, मूर्तियां तो बनी हुई है ना। तो बाबा समझाते बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी लेकर आएंगे। कब बाबा ने कहा था, देखो अभी तो इतनी सेवाएं चल रही हैं। तो बाबा के घर तो बहुत बेहद के बच्चे देखो पहुंचते हैं ना। अभी तो चलो लॉकडाउन के कारण नहीं भी जा रहे, लेकिन अभी भी क्लास में भले कम आवे, देखो भी ग्रुप में सब जुड़ते हैं, ऑनलाइन सब कितनी मुरली सुन रहे। ऐसे तो घर में एक ही बार आते थे घर से मुरली सुनने, अभी तो सारा दिन बाबा के ही उसमें लगे रहते हैं। हाँ, तो पुरुषार्थ तो कर ही रहे ना पहले से अधिक। तो बाबा कह रहे पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहना। हाँ, आगे चल क्या क्या होता है। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां है, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप।
पंप माने भपका शो। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, तो वहाँ मरने का डर ही नहीं है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। नहीं, वहाँ जाएंगे कब्रिस्तान में, शमशान घाट पे, फिर उनकी कब्र बनाते हैं, फिर फूल ले जाएंगे, कितना चढ़ाते हैं, क्या क्या, हर एक का अपना अपना रस्म रिवाज है। देखो बाबा कह रहे हैं ना, अचानक चले गए, कितना शोक होता है। अनेक मत हैं, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होगी। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, हाँ, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब जो लेंगे ही आसुरी बुद्धि की मत, तो फिर क्या होगा। आज की दुनिया में तो सबकी बुद्धि कैसी बन गई, दैहिक बुद्धि, देह अभिमान के वशीभूत। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवान वाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। हाँ, आज बाबा कह रहे हैं, हाँ, बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करे जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। कोई के हमारा धर्म नहीं होगा, वहाँ एक ही धर्म था, ताकि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। सबका एक बाप है। बाबा कहते, बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, स्वर्ग के तुम मालिक बन जाएंगे। हाँ, पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है ना, बाबा थोड़ी करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल, बाबा कह रहे, जो भी मुट्ठी चावल है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। हाँ, जो भी है कना दाना सब सफल करो। अपने 5 विकार भी है मुट्ठी भर ना, वो 5 विकारों को भी दो, सब 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 खत्म करो, अपना कुछ भी रहे नहीं। और आज का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना। बाबा के यज्ञ में आए, जो अलौकिक जन्म हुआ, तो बाबा कहते हैं जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना।
जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता। हाँ, ट्रेन में चल रहे तो रास्ते के नज़ारे तो दिखाई देंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए क्या करना, आज से वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। और आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो आज क्या याद रखेंगे स्वमान, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। और हम सब सुन रहे हैं आजकल दादी प्रकाश मणि जी से मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, जिसकी आज 3rd पॉइंट है, हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई व्यर्थ किचड़ा ना हो। इम्प्योरिटी का किचड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, झूठ और ठगी का भी किचड़ा होता है। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती है। अगर कोई झरमुई झगमुई पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में किचड़ा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, ये भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वो बहुत निर्माण चित्त होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। और 4th पॉइंट है, क्योंकि रोज 2 पॉइंट सुनेंगे, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। तो जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खिवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वो सहज पार कर लेता है। वह कभी दूसरों के संग में बहकावे में नहीं आता है। हाँ, ऐसी मीठी शिक्षाएं दादी जी ने दिया, जिसके आधार पे आज दादी जी भी बाप समान देखो बने। तो हम भी उसको फॉलो करें तो हम भी जल्दी जल्दी क्या हो, संपन्न और संपूर्ण बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।